नमस्कार, राम राम। मैं हूँ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है, उसमें और पूरे राजस्थान में राजनीति एक ऐसी चीज जो लगातार गर्मियों की तरह रहती है, चाहे कितना ही मौसम चेंज होता रहे। सर्दी हो, बरसात हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन राजस्थान की जो राजनीति है उसमें गर्माहट कम नहीं होती है। और इसी गर्माहट की एक छोटा सा नजरिया अभी हाल ही में आया है, जो कि कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि कांग्रेस हाल ही में भी राजस्थान के अंदर 3 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक गुट जो अशोक गहलोत, जो पुराने अनुभवी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और दूसरे गुट की बात करें तो सचिन पायलट, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हाल ही में उनकी जो नींव है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है और उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। और जो तीसरा नया गुट अब सामने आ रहा है वो है गोविंद सिंह डोटासरा, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, वो अंता की जीत के बाद काफी एनर्जी में नजर आ रहा है। वो उनके सर पे जो जीत का साफा बंधा हुआ है, वो हाई कमान तक देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच में जो है, इन तीनों गुटों के बीच में पहले तो अंता जीत हुई, उसमें जो इन तीनों गुटों के बीच में मतभेद शुरू हुआ। और अब उसको बढ़ावा देने का काम किया है अभी हाल ही में कांग्रेस के जो केसी वेणुगोपाल है, उन्होंने जिला अध्यक्षों की जो है नियुक्ति की है, उसकी लिस्ट जारी की है, जिसमें 45 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब उसमें 18 जो जिला अध्यक्ष है वो गोविंद सिंह डोटासरा के खेमे में जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो उनके समर्थन है गोविंद सिंह डोटासरा के। और 9 है जो गहलोत के, और 8 पायलट के, और बाकी कुछ टीकाराम जूली वगैरह इनके भी नाम है। लेकिन 18 जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खेमे में जाने का मतलब है कि कांग्रेस में एक नया चेहरा जो सीएम की रेस के अंदर शामिल हो सकता है, वो है गोविंद सिंह डोटासरा। पहले दो चेहरे हुए करते थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, दोनों में से कोई एक सीएम बनेगा। लेकिन अब तीसरा चेहरा उभरता हुआ नजर आ रहा है, वो है गोविंद सिंह डोटासरा। इसमें जातीय समीकरण भी देखने को मिला है कहीं ना कहीं, क्योंकि 10 जो है जिला अध्यक्ष जाति के अंदर की बात करें तो जाट समाज, गुर्जर समाज, इनको मिला गया है। और सबसे ज्यादा जाट समाज को ही जिला अध्यक्ष बनाया गया है ये। और गोविंद सिंह डोटासरा भी कहा जाए तो एक जाट ही है। लेकिन अशोक गहलोत जो खेमा है, उसका जो पक्ष है, उनके जो वोट की जो वोट बैंक है वो है सैनी समाज। और सोचने वाली बात यह है कि 9 सीटें तो अशोक गहलोत खेमे को मिल चुकी है, लेकिन सैनी समाज को एक भी सीट नहीं मिली है। यानी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर कि सैनी, बैरवा और विश्नोई, ये कई जातियां हैं जिनमें जो इतनी पावरफुल है राजस्थान के अंदर, इनका इतना बड़ा दबदबा है। ये कांग्रेस के पक्ष में भी है, कहीं कई जो है अशोक गहलोत के पक्ष में भी है। लेकिन इनको जिला अध्यक्ष, इनकी इन जाति में से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो इन जातियों से जुड़ा हुआ हो। 45 जिलों के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं हालांकि, लेकिन इनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो इन जातियों से जुड़ा हुआ हो। और जाट समाज, जो गोविंद सिंह डोटासरा खुद अपने आप में एक जाट है, उस समाज के सबसे अधिक जिला अध्यक्ष बनना है। यानी कहीं ना कहीं आला कमान तक ये बात साफ नजर आ गई कि जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें जाट समाज का यानी गोविंद सिंह डोटासरा को सबसे आगे रखा गया। यानी कांग्रेस के अंतर्गले अब कहीं ना कहीं फिर से नजर आएगी पायलट खेमे, गहलोत खेमा और गोविंद सिंह डोटासरा खेमा के अंदर। गोविंद सिंह डोटासरा सीएम की रेस के अंदर भी शामिल होने की संभावना जता रहे हैं। लगातार वो अपने जिला अध्यक्ष के जो 18 लोग हैं उसमें भी अपना दबदबा बनाते रहेंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का भी अभी नाम आना बाकी है, उनको भी हो सकता है उनके पद से हटा दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी छाप छोड़ के जाएंगे, अपने जो अपना जो दबदबा है कांग्रेस के अंदर वो बना के जाएंगे। और 18 जो जिला अध्यक्ष बनने हैं उसका मतलब है कि गोविंद सिंह डोटासरा का बने रहना। और एक जिला अध्यक्ष के टाइम पे 200 सीटों के हिसाब से एक जिला अध्यक्ष के नीचे 4 विधायक आते हैं, 4 सीटें आती है। यानी 18 के हिसाब से कितना हो सकता है, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात की जाए कि इसके बाद कांग्रेस के अंदर एक और खलबली देखने को मिल रही है। वो खलबली है कि कुछ नेता जिला अध्यक्ष की सूची से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो तीनों खेमे बढ़ चुके हैं इससे नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कांग्रेस से इस्तीफा भी दे चुके हैं। मैं हालांकि नाम तो नहीं लूंगा, पर हो सकता है कि वो कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आशंका लगाई जा रही है कि वो लोग बीजेपी के अंदर शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है कि कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बनने देगी, या कांग्रेस कहीं ना कहीं राजस्थान में खत्म होती भी नजर आएगी, या फिर
जो अगर सरकार बनती है तो सीएम रेस के अंदर तीनों में से किसका पलड़ा भारी होगा और कौन किसका पत्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे पॉलिटिक्स। राम राम।